किसी और चीज से आपका दिल पसीजे न पसीजे, पर अपने आश्रित को रोता रोता देख करके एक दिन तो आप उसकी पुकार को सुन ही लेंगे। श्री राधा रस सुधा निधिकार कहते हैं कि स्वामिनी जी सब चीजों में मुंह मोड़ सकती हैं, पर जब अपने आश्रित को जब रुदन करता देखती हैं तो दौड़ कर आती हैं। तजू घन श्याम झटपट धावती, सुनकर करुण पुकार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। तजू घन श्याम झटपटी दौड़ती, घनश्याम को भी छोड़ करके दौड़ पड़ती है कि कोई रो रहा है, कोई किशोरी किशोरी बुला रहा है। वृंदावन में ललित किशोरी जी आए, खो गई बहू किशोरी, और बहू के लिए रो रहे हैं, हा किशोरी हा किशोरी। तो स्वामी जी एकदम ललिता को बोली, कोई मुझे बुला रहा है। ललिता बोली, नहीं नहीं, आपको धोखा हो गया, अपनी बहू को पुकार रहा है, बावरा है बहू के प्यार में। किशोरी किशोरी इसकी बहू का नाम है, इसलिए उसको पुकार रहा है। स्वामिनी जी बोली, हे ललिता क्या कह रही है तू जानती नहीं इस दुनिया में एक ही किशोरी है, और वो मैं हूं। जो दुनिया में किशोरी को पुकारेगा, चाहे वो जाए ना जाए, पर ये किशोरी पहुंच जाएगी उसको अपनाने के लिए। जा उसको लेकर के आ। और उनको लाया गया, किशोरी जी के सामने खड़ा कर दिया गया। उसको, उस बेचारे को पता ही नहीं, वो तो अपनी बहू को खोज रहा था, और स्वामी जी ने उसको बुला लिया। हमको पाने आयो, हमको पुकारने आयो, कर दी कृपा। और फिर तो महाराज ललित किशोरी जी के भाव सुनो। ललित लड़ेती उनके भाव को, तो भैया मोहे भरोसो तेरो स्वामिनी, इसी भरोसे पे जियो बस। ये भरोसा नहीं हटना चाहिए मन से। साधन भजन बल ये तो सब किसी से होता नहीं। यहाँ अभी हिसाब किताब हम सबसे पूछ लिया जाए ना, हिसाब बताओ अपने भजन का, हमारा 0 में से 100 में से 0 आएंगे हमारे। इतना भजन है बस हमारा, इतना साधन, पर फिर भी भरोसे से जीते। 0 भी ले आएंगे तो भी हमारी स्वामी जी उसमें भी हमको पास कर देंगे। दुनिया में इतना परसेंटेज चाहिए ही चाहिए होता, तब पास होते हैं, पर इस ब्रज की धरती पर तो 0 में भी पास हो जाते हैं, 0 में भी पास कर दिए जाते हैं। तो ये रस की भूमि है, रस का राज्य है। ठाकुर जी ने आज इसी रस का विस्तार करने के लिए, इस रस को, इस जगत को प्रदान करने के लिए योग माया मुपाश्रित है। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास करने की इच्छा पैदा की, प्रकट की, मन बनाया। जगत भगवान ने ही बनाया, पर इस जगत को भोगने का कभी भगवान का मन नहीं करता है। एक हलवाई जो मिठाइयां बनाता, आप उससे पूछो भैया आप एक दिन में कितनी मिठाइयां खाते हो, मिठाई देख देख करके उसका मन नहीं करता। जगत बनाया जगदीश ने, पर उसको कभी भोगते नहीं ठाकुर जी। और आज भगवान ने सोचा चलो हम भी थोड़ा रस का विस्तार करके देखते हैं। तो योग माया को कहा हमारा मन बनाओ। योग माया ने मन का निर्माण किया, और तब भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान ने आज रास के लिए सारी गोपियों को निमंत्रण दिया है, आमंत्रण दिया है। और भगवान ने सबको बता रखा था कब कौन सा काम करने पर तुमको बुलाया जा रहा है, ये पहले से संकेत ठाकुर जी देके रखते। तो आज जैसे भगवान की सम्मोहनी बांसुरी बजी और उस बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कान में पहुंची, तो सारी गोपी अपने अपने कार्य को वहीं विराम दे करके, विराम नहीं स्थगित करके, वहीं बीच में ही अधूरा छोड़ करके श्री कृष्ण के सामने आकर के उपस्थित हो गई। भूमिका ये रास की है, ये सब आप जानते ही हैं। तो श्री श्याम सुंदर ने देखा गोपी आ गई, चलो अब थोड़ा इनके साथ आनंद लिया जाए। पर भगवान के मन में विचार आया, पहले थोड़ा सा इस गोपी के हृदय में थोड़ा बहुत जो कलमश है उसको साफ करो।
देखो गंगा जी का पूजन करना है और गंगा जी के पूजन के लिए शरीर पवित्र होना चाहिए। तो गंगा जी के पूजन के लिए शरीर को पवित्र कैसे किया जाता है? बोले उसके लिए भी गंगा जी ही अपने जल सर पर मस्तिष्क पर छिड़क करके पहले शुद्ध करे और फिर गंगा जी का पूजन होता है। मतलब पूजन भी वही उन्हीं का करना और शुद्धि भी वही करती है। वैसे प्रेम भी गोपी कृष्ण से करेगी, पर शुद्ध करने वाले भी श्री कृष्ण ही, पात्रता देने वाले भी कृष्ण और रस देने वाले भी कृष्ण है। तो भगवान ने गोपियों को बुला करके रस देना आरंभ किया। सौभाग्य का मद हुआ, सौभग मद हुआ, और सौभग मद होते ही श्री ठाकुर जी गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। और जब श्री ठाकुर जी चले गए तब गोपियों ने श्री ठाकुर जी को पुकारा, हे कृष्ण आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। बार बार गोपी कहती हम आपके प्राणों को, अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान गोपी से थोड़ा विनोद भी कर रहे हैं। भगवान कह रहे तू बार बार कहती है प्राणों को त्याग देंगी, प्राण तो तूने त्यागे नहीं। कोई प्राण त्यागने का कोई मुहूर्त होता है क्या तेरा? मुहूर्त देख करके प्राण त्यागना है क्या? गोपी कहती है नहीं, त्याग तो देती, पर त्वयि धृतासव त्वं विचिन्वते। ये प्राण भी आपके पास धरोवर रखा हुआ है, धरोवर के रूप में रखे हुए आपके पास ये हमारी धरोवर रखी है। गोपी अपने हृदय से गोपी गीत का उस धारा को, गोपी गीत की धारा को प्रकट करती है। समय ज्यादा है नहीं, पर गोपी गीत नहीं तो भागवत नहीं, तो इसलिए प्रणाम करते हुए गोपी गीत को एक आध श्लोक गाएंगे और मन में श्री कृष्ण मिलन की तीव्र उत्कंठा पैदा हो, ये भाव रख के गोपी गीत गाइए। ये भाव रख करके श्याम सुंदर का स्मरण करिए। गोपी गीत में बहुत शक्ति, बहुत रस है। जो इस रस को समझ गया, गोपी गीत के रस को, फिर उसको लगेगा बस कथा में यही चलता रहे, गोपी गीत ही हो और कुछ ना। तो इस गोपी गीत के भाव को गोपियां श्री कृष्ण के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करती हैं।